और इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको हम बता रहे हैं लाइव टाइम्स पर। हरियाणा में चुनाव की तारीखों में बदलाव कर दिया गया है। इसकी मांग की गई थी बीजेपी की तरफ से ही। हरियाणा में चुनाव की तारीख बदल दिए गए। तो हरियाणा बीजेपी के गुहार को ईसी ने सुन लिया। हरियाणा चुनाव अब 5 अक्टूबर को कराए जाएंगे। चुनाव के वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। तो इन दोनों ही तारीखों में बदलाव, वोटिंग और गिनती में बदलाव। हरियाणा के चुनाव की तारीख बदल दी गई है और अब ये चुनाव 5 अक्टूबर को होंगे। पहले 4 को मतगणना होनी थी, लेकिन मतगणना अब 8 अक्टूबर को होगी। पहले 1 अक्टूबर को यहां पर वोट डाले जाने थे, लेकिन वो अब 4 को। तो ये दोनों ही तारीखों को बदल दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, चुनाव की तारीखों में बदलाव किया गया। हालांकि बहुत दिनों का हेरफेर नहीं किया गया है, चंद रोज ही आगे बढ़ाए गए हैं। महज 5 दिन या कहें तो 4 दिन। 1 को पहले वोटिंग होनी थी, अब 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी। पहले 4 अक्टूबर को वोटों की गिनती होनी थी, मगर अब 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। छुट्टियां पड़ रही थी 1 तारीख के आसपास, इसी वजह से बीजेपी ने ही गुजारिश की थी इलेक्शन कमीशन से तारीखों में बदलाव की और इसे मान लिया गया है। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि अब हरियाणा में इलेक्शन और काउंटिंग दोनों ही तारीखों को बदल दिया गया है। अब 1 के बदले 5 तारीख को वोट टलेंगे और 4 के बदले 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी हरियाणा में। तो ये बड़ी खबर इस वक्त ही हरियाणा से आ रही है जुड़ी हुई, जहां पर वोटों की गिनती अब 8 को होगी 4 के बदले, और वोट डाले जाएंगे 5 अक्टूबर को। इसके लिए खुद बीजेपी ने दरख्वास्त की थी इलेक्शन कमीशन से कि तारीखों में बदलाव किया जाए। उस दौरान छुट्टियां पड़ रही हैं, इससे वोट काउंट घट सकते हैं, लोग वोट देने के लिए अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, कम तादाद में वोटिंग हो सकती है। तो इसे देखते हुए छुट्टियों के बाद वोटिंग कराई जाए। और हमारे सहयोगी, मेरे सहयोगी कमलेश मेरे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, तो वो जो बीजेपी चाह रही थी, जो गुजारिश की थी, उसे मान लिया गया, तारीखों को बदल दिया गया? देखिए, लगातार बीजेपी ने कई सामाजिक संगठन इस तरह पर शिकायत कर रहे थे इलेक्शन कमीशन से कि जो तारीख है उनके से पहले लगातार 4 छुट्टियां पड़ रही है और 4 छुट्टियों की वजह से 1 तारीख जो 1 अक्टूबर जो हरियाणा में पोल होना था, उसमें उनको आशंका थी कि जो वोट परसेंटेज कम हो सकता है, यानी उसका सीधा नुकसान अब बीजेपी को हो सकता है। लिहाजा जो मोहन लाल बटोली है हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष, उन्होंने एक पत्र भी लिखा था इलेक्शन कमीशन से, मुलाकात भी की थी और लगातार दरखास्त करने के बाद आज इलेक्शन कमीशन ने तारीख बदली है। 1 तारीख यानी 1 अक्टूबर की बजाय अब 5 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग डाली जाएगी। ये कहा सकता है कि सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए और खासकर उन सामाजिक संगठनों जो कि इससे जुड़े हुए थे इस मूवमेंट से, यहाँ तक कि ये कहा जा रहा था कि 28 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम बिश्नोई समाज के लोगों का होता है, इसलिए पूरा सामाजिक समीकरण को ध्यान से रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने अब डेट चेंज कर दी है। और देखना होगा कि इससे तारीख बदलने का, हालांकि जो बीजेपी की डिमांड थी 7 तारीख की जाए, लेकिन ये 5 तारीख की गई है। अब देखना होगा बीजेपी क्या इसे संतुष्ट है या और राजनीतिक पार्टियां जिन्होंने डिमांड की थी 5 तारीख करने के लिए, तो 5 और 7 तारीख करने के लिए वो कितनी संतुष्ट है इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद। ऐसे मामले कम ही ऐसे मौके देखे गए जाते हैं आमतौर पर कमलेश की इस तरीके से एक राज्य और या पार्टी और फिर इलेक्शन कमीशन के बीच में अब बातें हो, तारीखों में बदलाव करना पड़े और फिर से आप कह रहे हैं कि संतुष्ट हो पा रही है नहीं, क्योंकि जो तारीख कही गई थी वो अभी भी नहीं दी गई है। क्या इलेक्शन कमीशन को भी देखना होता है, ध्यान रखा जाता है कि जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है तो उस वक्त में हालात चुनाव के मुफीद हो? इलेक्शन कमीशन जब भी तारीखों का ऐलान करता है तो वो तारीख के आसपास ये देखता है कि कोई सार्वजनिक अवकाश तो नहीं है, छुट्टी तो नहीं है, कोई बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम तो नहीं है, इसके अलावा कोई स्कूल के एग्जाम तो नहीं है। 3-4 बातों का ध्यान रखता है, लेकिन शायद इस बात की जानकारी इलेक्शन कमीशन को नहीं होगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तो बीजेपी के अलावा बिश्नोई समाज ने भी उनसे कंप्लेन की थी कि बिश्नोई समाज का एक बड़ा कार्यक्रम 28 तारीख को होता है, महाराजा अग्रसेन की जयंती होती जो पूरे हरियाणा माना जाता है। और इस बात की आशंका तमाम राजनीतिक पार्टियों को थी कि 5 दिन लगातार छुट्टी होने की वजह से वोटिंग पैटर्न प्रभावित हो सकता है। और ये भी आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव में जो वोटिंग पैटर्न गिरा, लगभग 5 से 8% जो वोटिंग कम हुई है, उसका अभी
आप कह सकते हैं आरोप इलेक्शन कमीशन पर लगा कि इलेक्शन कमीशन ने ऐसी तारीख रखी जिसकी वजह से एक तो काफी गर्मी है और दूसरी गर्मियों की छुट्टी की वजह से लोग बाहर निकल गए, वोटिंग करने नहीं गए। जाहिर सी बात है इलेक्शन कमीशन को इस बार कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने तारीख राजनीतिक पार्टियों की डिमांड की वजह से 5 तारीख कर दी। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर और आ रही है। वोटों की गिनती की तारीख में न सिर्फ हरियाणा चुनाव के लिए बदलाव किए गए हैं बल्कि जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए भी बदलाव कर दिए गए हैं। अब वहां भी 4 तारीख के बदले 8 तारीख को वोटों की गिनती होगी, तो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इंतजार और लंबा होगा क्योंकि वहां पर चुनाव पहले ही शुरू हो जाएंगे और 3 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। 1 तारीख को चुनाव खत्म हो जाएंगे वहां पर, लेकिन वोटों की गिनती अब 8 तारीख को होगी। तो कमलेश, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए रिजल्ट का इंतजार लंबा होगा। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि तारीख का ऐलान तो पहले ही कर दिया था इलेक्शन कमीशन, क्योंकि दोनों राज्यों की गिनती एक साथ होनी थी। इसलिए अगर हरियाणा के चुनाव की जो वोटिंग का दिन अगर इलेक्शन कमीशन ने बढ़ाया है तो उनको भी वोटिंग का दिन भी बढ़ाना लाजमी था। इसलिए अब इलेक्शन कमीशन ने जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा के भी अब जो काउंटिंग है दोनों को एक साथ रखा है। ऐसे में अब जम्मू कश्मीर के लोगों को, वहाँ के वोटर्स को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा और वक्त लगेगा कि वहाँ रिजल्ट क्या, कौन जीता कौन हारा, ये जानने के लिए। अब जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा गलतफहमी और थोड़ा सा असुविधा तो जरूर जनता को हुई है, लेकिन ऐसे में इलेक्शन कमीशन राजनीतिक पार्टियों, खासकर समाजी संगठनों के मांग का ध्यान रखती है और शायद यही इलेक्शन कमीशन ने किया है। जी, जाहिर तौर पर तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। कमलेश, हमारे संवाददाता जो बता रहे हैं कि हरियाणा की चुनाव की तारीखों का ऐलान को बदल दिया गया है। पहले 1 अक्टूबर को यहां पर एक ही चरण में वोट डाले जाने थे पूरी हरियाणा में, लेकिन अब उसे बदलकर 5 तारीख को अब वोटिंग होगी और वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। दोनों ही राज्यों की जो अभी अब तारीखों का ऐलान है, चाहे हरियाणा और जम्मू कश्मीर, दोनों ही जगहों पर अब वोटों की गिनती 8 तारीख को होगी। हरियाणा में चुनाव की तारीखों में कोई ऐलान नहीं, जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। ये सिर्फ हरियाणा में हुआ है क्योंकि यहां पर मांग की गई थी कि छुट्टियां हैं, वहां पर कई कार्यक्रम हैं, तो वो वोटों की पैटर्न को प्रभावित कर सकता था। तो खबर यह है कि हरियाणा में अब 1 अक्टूबर को जो चुनाव होने थे उसे बदलकर 5 अक्टूबर को कर दिया गया है। 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी और उसके 3 दिन बाद 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। जम्मू कश्मीर में भी वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को ही होगी। पहले 4 अक्टूबर को दोनों जगहों पर वोटों की गिनती होनी थी, लेकिन अब हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों जगहों पर वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। और जम्मू कश्मीर में पहले की तारीखें ही रहेंगी जो चुनाव के थे, मगर यहां हरियाणा में चुनाव की तारीख को बदला गया है। 1 अक्टूबर के बदले इसे 5 अक्टूबर कर दिया गया है।